हम एक अबेस मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक लड़की पर हमला करने वाला था। तभी वहाँ सातो आकर उस मॉन्स्टर को काट देता है और सातो कहता है ये तीसरा था। मैं पहले एक ही हमले से बेहोश हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। इस पर हीमे के दादा कहते हैं ये उस किस की वजह से है जो तुमने अभी अभी प्रिंसेस के साथ की है, और लड़ाई में राजा को शक्ति देना प्रिंसेस का काम है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और ये देख दादाजी कहते हैं ये अबेस किंग का एक नाइट है और सातो उसे मारने जाता है, पर वो नाइट सातो को मारता है जिससे वो एक दीवार पर जाकर टकराता है और दादाजी सातो को भागने के लिए बोलते हैं और वो नाइट दो मॉन्स्टर्स को समन कर सातो की तरफ भेजता है और वो दोनों भाग रहे थे। और दादाजी कहते हैं वो अबेस किंग का एक नाइट था। ये एक ख़तरनाक मॉन्स्टर है जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और दादाजी उन मॉन्स्टर से बचने के लिए वहाँ एक बड़ी सी चट्टान लगा देते हैं। पर दूसरी तरफ नाइट आ जाता है। तभी वह प्रिंस आकर नाइट को जला देता है और उन्हें बाहर भागने को बोलता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं वो चारों किंगडम छोड़कर भाग रहे थे और हीमे खुश थी क्योंकि सातो ठीक है। और दादाजी कहते हैं हमारा किंगडम को कोई खतरा नहीं क्योंकि अबेस किंग फ़िलहाल रिंग और रिंग किंग के पीछे पड़ा है और अबेस किंग के नाइट को बिना पावर ऑफ लाइट के हराना मुश्किल होगा। इस पर सातो कहता है मैं ताकतवर नहीं हूँ। इस पर दादाजी कहते हैं रिंग किंग के रूप में तुम्हारी पावर अभी भी कम है। अपनी पूरी ताकत को बाहर लाने के लिए तुम्हें और 4 रिंग्स की ज़रूरत है। इस पर सातो कहता है पर ये तो वेडिंग रिंग है। तो दादाजी कहते हैं तुम्हें 4 और प्रिंसेस से शादी करके बाकी की रिंग्स लेनी होगी। इस पर सातो कहता है तो मुझे और भी शादियां करनी होगी। तो दादाजी कहते हैं रिंग किंग होने का यही मतलब है। इसके बाद वो एक इन में पहुंचते हैं जहां सिर्फ 2 रूम ही अवेलेबल थे। इसका मतलब सातो और हीमे को अपना रूम शेयर करना होगा। इसके बाद दादाजी सबको बताते हैं ये दुनिया अबेस की डार्क पावर्स के आगे झुकने के कगार पर थी। मॉन्स्टर के लगातार हमलों की वजह से लोगों के दिल टूट गए और बहुत सारे देशों में बस मौत और तबाही हुई। रिंग किंग ने उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश की और इस तरह उन्होंने जादुई रिंग्स बनाई और 5 रिंग्स हैं रिंग्स ऑफ लाइट, फायर, वाटर, विंड और अर्थ। उनकी शक्तियों से रिंग किंग ने एक लंबी और ख़तरनाक लड़ाई लड़ी और अबेस के राजा को हराकर उसे सील कर दिया। बाद में 5 प्रिंसेस ने रिंग किंग से शादी कर ली और 5 रिंग्स को अपने 5 नेशन के अंदर अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाया और 5 रिंग्स का वो सेट एक रिश्ते के रूप में काम करता है रिंग किंग और उन प्रिंसेस के बीच में। और अब अबेस किंग फिर से ज़िंदा हो गया है और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा है। तो रिंग किंग का काम है फिर से उन 5 प्रिंसेस से 5 रिंग्स को लेना और अबेस को सील करने के लिए उनकी पावर का इस्तेमाल करना, और यही रिंग किंग का काम है। इसके बाद सोते वक्त सातो को दर्द हो रहा था तो हीमे देखती है उसे तो बहुत चोटें लगी है और हीमे कहती है ये मेरी गलती है और वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे सातो भी जाता है और उसे प्रिंस मार्श मिलते हैं और कहते हैं प्रिंसेस अभी इधर से भागती हुई गई है। और मार्श सातो को शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि रिंग किंग ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो सातो के वजह से रिंग किंग के काम से बच गए। इसके बाद सातो को हीमे मिल जाती है और वो हीमे से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दोस्त की तरह नहीं,
मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और यहाँ आना मेरा फैसला था, तो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। इस पर ही मैं सातो को थैंक्स बोलती है, क्योंकि वो भी सातो से प्यार करती है और वो जब यहाँ आया तो वो अपने मनपसंद लड़के से शादी कर सकी। इसके बाद वो दोनों अपने रूम में बैठे थे और दोनों ही शर्मा रहे थे और हिमे कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। और दोनों हॉर्नी मूड में थे और उन दोनों ने वो करने का डिसाइड कर लिया था। और सातो सोचने लगता है, क्या अभी ये करना ठीक होगा? और वो उठ जाता है और कहता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा पहली बार इससे भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह के मूड के साथ करना गलत है, क्योंकि हम बचपन के दोस्त से आगे बढ़कर शादीशुदा हो गए। हमें अपना समय वो करने में बिताना चाहिए जो एक कपल करते हैं। इस पर हिमे भी सहमत थी और वो दोनों किस करते हैं। और सुबह दादाजी दोनों से कहते हैं, क्या तुम दोनों ने उसके बाद कुछ नहीं किया? इतने जोश में आने के बाद भी कितना बोरिंग है। तो दोनों दादाजी से कहते हैं, आप वो सब देख रहे थे? इसके बाद प्रिंस सातो और हिमे को कपड़े देता है, क्योंकि दूसरी दुनिया के उनके कपड़े अजीब लग रहे हैं। और दादाजी बताते हैं, वो सबसे पहले एल्फ्स की छुपी हुई दुनिया में जाएंगे, जिसे ज्ञान का शहर कहा जाता है, रोम का। इधर हम वही प्रिंसेस एल्फ्स को देखते हैं जो कह रही है, रिंग किंग, वो भी दूसरी दुनिया से आया हुआ आदमी, कितना अजीब है। और हमें पता चलता है उन्हें रोम का जाने के लिए तूफ़ान की दीवारों का सामना करना पड़ेगा। और दादाजी कहते हैं, 50 साल पहले ये तूफ़ानी दीवार यहाँ आई और यही दीवार है जो लोगों को अंदर आने से रोकती है। और वहाँ एक भालू आता है और सातो उसके पास चला जाता है और कहता है, तो सिर्फ ये एक जंगली जानवर है। और भालू उनके पीछे पड़ जाता है और अब उनके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आगे तूफान की दीवार और पीछे भालू था। तभी वो सब तूफान के अंदर आ जाते हैं और वहाँ 2 लोग आते हैं और इनके कान लंबे हैं, मतलब ये एल्व्स है। और दादाजी उनका शुक्रिया अदा करते हैं उन सब को बचाने के लिए। और सातो कहता है, मैं हूँ रिंग किंग, मैं आपकी प्रिंसेस से मिलने आया हूँ। इस पर ही मैं सातो से कहती है, रिंग नेशंस की मदद की कोई गारंटी नहीं है, तुम जानते हो। और दोनों एल्फ्स कहते हैं, हम तुम्हें महल तक ले जाएंगे। हालांकि हमें नहीं लगता कि ये काम करेगा। और वो रोम का विंड नेशन पहुंच जाते हैं और वो महल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं प्रिंसेस तो छुप रही थी और वो कहती है, तो तुम हो रिंग किंग? जिस पर सातो हाँ करता है और कहता है, मैं हूँ सातो जो दूसरी दुनिया से आया हूँ। तो एल्फ्स प्रिंसेस कहती है, और तुम दोनों शादीशुदा हो, है ना? इसका मतलब तुम पहले ही वो कर चुके हो। क्या तुमने ये सुन हिमे कहती है, ये लड़की हमसे क्या पूछ रही है? और हिमे प्रिंसेस एल्फ्स से कहती है, हमने वो अभी तक नहीं किया। और एल्फ्स कहती है, क्या तुमने स्मूच किया है, मतलब लिप किस, जो मैंने भी आज तक नहीं किया? इस पर सातो कहता है, हाँ हमने किया है। ये सुन एल्फ्स कहती है, कितना गंदा है अपने होठों को दूसरे के होठों से मिलाना, और वहाँ से भाग जाती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।